बच्चों लोग लास्ट सेशन में लोग पोलर नॉन पोलर का बेसिक बेसिक क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इस सेशन में हमारा हमारा मोटो रहेगा कि पोलर नॉन पोलर पे एडवांस कॉन्सेप्ट को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो पोलर एंड नॉन पोलर का एडवांस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को कैसे अटैक करना है, तो ध्यान देना। आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इस पेज पे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है कि हर आपको पहचानना है कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, यानी क्या पहचानना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर। तो इसमें है ना, इसमें एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ ग्रुप अटैच किया गया है। तो ध्यान देना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा समझो पहले आप लोग ध्यान से। तो ध्यान दोगे जब भी बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको टैकल कैसे करना आपको बता रहा हूँ मैं फिर से। तो ध्यान दोगे, बेंजीन का जो रिंग होता है वो प्लेनर होता है। बेंजीन का जो रिंग का सारा आइटम होगा ना, दिस सिस्टम इज ए प्लेनर। मतलब इसका सारा सारा बॉन्ड क्या होता है, वन प्लेन में लाई करेगा, वन प्लेन में सिंगल प्लेन में लाई करेगा, ठीक। और ध्यान देना, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है और इसका पॉइंट में सेम ग्रुप अटैच है। तो इस ग्रुप में, इस केस में दो केस पॉसिबल है, या तो पोलर होगा तो नॉन पोलर होगा, पोलर होगा तो नॉन पोलर होगा, ठीक। इसमें पोलर कब बोलेंगे और नॉन पोलर कब बोलेंगे, ध्यान देना आप लोग। तो पोलर कब होगा जी, जब पी नेट कैंसिल नहीं करेगा, पी नेट कैंसिल नहीं करेगा। और नॉन पोलर कब होगा, जब पी नेट जीरो होगा, पी नेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। अब ध्यान ना, यहाँ पे जो दो जो जी ग्रुप अटैच है, इसका वेक्टर कैंसिल कब करेगा। तो ध्यान देना, पी नेट जीरो कब होगा, तो ध्यान देना, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ग्रुप का जो वेक्टर है ना, दोनों ग्रुप का जो वेक्टर है वो वो सेम लाइन से पास करेगा। सेम लाइन से पास करने का मतलब क्या है कि इसका वेक्टर इधर होगा ऊपर के साइड में, तो नीचे वेक्टर नीचे साइड होगा। यानी ये अगर ऐसा केस रहेगा, यानी जो वेक्टर है एक सिंगल लाइन में लाई करेगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर सेम प्लेन में हो और सेम लाइन में हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल कब होगा, तो पी नेट जीरो का होने का कंडीशन क्या है कि जो वेक्टर है यानी जो डायपोल मोमेंट है दोनों का, वेक्टर और जो पी नेट है, एक प्लेनर होना चाहिए, सेम प्लेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोलिनियर, यानी सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। सेम लाइन में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अपोजिट, प्लेनर, कोलिनियर एंड अपोजिट, तभी ये कैंसिल करेगा। तो ध्यान ना, इन दोनों वेक्टर का जो लाइन जो अप्रोच का है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऊपर और एक नीचे। ये ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि ऊपर जी ग्रुप है नीचे जी ग्रुप है, तो इसका वेक्टर इधर हो, नीचे का साइड हो, वैसे वेक्टर ऊपर का साइड हो, यानी एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। दोनों वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, दोनों सेम सेम लाइन से पास करना चाहिए। यानी दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन पर रहना चाहिए, या तो दोनों को अपोज करना चाहिए, दोनों दोनों इक्वल होना चाहिए, अपोज करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है। अगर वेक्टर स्ट्रेट लाइन से पास नहीं करेगा, तो अगर वेक्टर अगर अगर स्ट्रेट लाइन से पास नहीं करेगा तो आपका पी नेट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो डायपोल वेक्टर है नॉन कॉलिनियर होगा, कॉलिनियर, ठीक है, ठीक है, नॉन कॉलिनियर होगा, या और नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर। दोनों केस में क्या हो जाएगा, दोनों केस में क्या होगा, इसका जो पी नेट है नॉन जीरो हो जाएगा,
सिस्टम क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिस्टम पूरा, ये हो जाएगा आपका सिस्टम पूरा। ठीक, अब ध्यान दो, इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना। इसको, इसमें सारा क्वेश्चन को अप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ध्यान देना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्लाई करें तो ध्यान दोगे। जो पहला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बोलते इसको बताओ इसको क्या होगा। तो अब ध्यान देना, इसमें आप देखोगे गौर से, तो जो कार्बन है, जो कार्बन जो मार्क कर रहे हैं हम रेड कलर से, दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन का sp होगा। कैसे, अब बॉन्ड काउंट कर ले, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो दोनों sp होगा। और आपको पता है कि sp का शेप कैसा होता है जी, sp होता है लीनियर। तो फिगर गलत बना के दिखाया हुआ है आपको, तो इसका सही फिगर कैसा होगा, तो ऐसा होगा, सी होगा, ट्रिपल बॉन्ड n होगा लीनियर शेप में, और लोन पेज का ऐसा होगा। तो एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट आपको शेप सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्चुअल फिगर। अब ध्यान देना, जो लोन पेयर का वेक्टर कहाँ होता है वो पता है, तो लोन पेयर वेक्टर ऊपर होगा, तो इसका ऊपर वेक्टर होगा। और इसका वेक्टर क्या होगा, इसका वेक्टर इधर भी होगा। तो दोनों का वेक्टर क्या होगा, सेम लाइन में है और एक दूसरे के अपोजिट में है, तो नेट, इसका नेट क्या होगा, इसका नेट डायपोल क्या होगा आपको, तो नेट डायपोल इसका 0 होगा। सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान देना। जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको इस कंपाउंड का पे कमेंट करना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। तो फिर से इसमें देखोगे, जो कार्बन है, जो लिंक है रिंग से, बेंजीन से लिंक है, उसका हाइब्रिडेशन फोकस कर, उसके यानी जो रेड कलर से मार्क किया हूँ उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा जी, तो हाइब्रिडेशन ध्यान देना। तो 2 सिग्मा है, तो ए बी एस पी होगा और ए बी एस पी होगा। अब इसको, इसका शेप उसी से ड्रॉ कर। एस पी का शेप कैसा होता है, लीनियर। दोनों कार्बन का जो पॉइंट होगा लीनियर शेप में होगा, तो वर्टिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब क्या करें, दोनों का डायपोल को कंपेयर करते हैं यार। तो इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट डायपोल क्या होगा, 0। सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको विजुलाइजेशन करना पड़ेगा 3D में। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा विजुलाइजेशन करना पड़ेगा वो 3D में। जो CH3 है, तो जो कार्बन है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा जी, बहुत सिंपल है। उस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3 क्या होगा, sp3 ठीक। तो ये ध्यान देना, तो इसको क्या करोगे, sp3 हाइब्रिडेशन में कर देना है। ठीक, ये होगा आपका sp3 और ये होगा आपका sp3। ठीक, जब यहाँ पे कर दोगे तो ध्यान देना, अब sp3 का शेप क्या टेट्राहेड्रल होता है, तो यहाँ जो कार्बन है उसका जो बाकी हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो स्पेस में फैला हुआ होगा। ऐसा होगा तो कुछ ऐसा होगा, तो ये 2D का नहीं है, 3D का फिगर है। तो H होगा, H होगा, H होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, इसको तो आप देखोगे तो आप ध्यान देना, इसका तीनों एच सिमेट्रिकल है, ऊपर का जो 3 एच सिमेट्रिकल है, उसका जो वेक्टर बनेगा तो 3 सिमेट्रिकल पिरामिड, जो ऊपर का जो 3 एच और नीचे का जो 3 एच है, पिरामिड फॉर्म कर रहा है, पिरामिड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पिरामिड है, तो चूंकि सारा एच सेम है, तो पिरामिड का जो वेक्टर होगा, वेक्टर कहीं सेंटर से पास करेगा। सारा एच तो सेम ही है ना, तो वेक्टर जो होगा सेंटर से पास करेगा, तो वही वही यहाँ पे वही होने वाला है कि तीनों एच है, तीनों पिरामिड फॉर्म करेगा, तो इसका जो वेक्टर होगा सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल वेक्टर जो होगा, तो ध्यान देना सिमेट्रिकल वेक्टर कहाँ से क्रॉस करेगा, तो यहाँ देखना कार्बन जो होता है, कार्बन ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, कार्बन ज्यादा अल्टरनेटिव होगा, तो कार्बन खींचेगा क्लाउड को, तो इसका क्लाउड इधर, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर,
इसका इधर, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नेट क्या होगा, नेट वेक्टर वर्टिकल लाइन में क्रॉस करेगा नीचे के साइड में, आएगा ऐसा। ठीक। सिमिलरली अगर नीचे वाले को देखते हो, तीसरा वेक्टर क्या होगा, इसका इधर खींचेगा, इसका इधर खींचेगा, इसका इधर खींचेगा, नेट नेट जो होगा, नेट तीनों का सम सेंटर से पास करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब तो ये क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, ये क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा। ठीक। पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर अगर स्ट्रेट लाइन में है, और अगर उसको तुम घुमाओ, तो इस तरह घुमाने से इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। वही यहाँ पे है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते, ऐसा बोल सकता है कि यार इसमें तो जो CH3 है उसका बॉन्ड तो घूम सकता है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड रोटेशन करेगा, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन करेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट है कि अगर सिंगल बॉन्ड घूम भी रहा है, और वेक्टर, अगर वेक्टर जो है आपका वेक्टर जो है अगर स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है, तो इस टाइप का वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा वेक्टर नीचे की साइड में है, और तुम घुमाओगे भी, तो उससे वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर वेक्टर का, हमारा वेक्टर ऐसा होता है और घुमाते, तो डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन वेक्टर स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है नीचे ऊपर में, उस केस में अगर घुमाओगे वेक्टर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन को, डायरेक्शन वही वही रहेगा, डायरेक्शन वही 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 रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिथाइल का बॉन्ड है कार्बन का, वो घूम रहा है, वो रोटेशन कर सकता है, बट उसको रोटेशन करने से आपके वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपके वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो, कैंसिल करेगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COCH में क्या करेंगे, COCH में क्या करेंगे। ध्यान देना, पहले पहले आप क्या करोगे, पहले फिगर को अच्छे अच्छे से लिखो। तो कार्बन, यहाँ का जो कार्बन है क्या होता है, कार्बन sp2 होता है, ये sp2 होगा कार्बन, और यहाँ कार्बन भी क्या है, ये भी sp2 है। कैसे हम पता कर लिए, फिर बॉन्ड को देखो ध्यान से यहाँ पे। तो COH में क्या होता है, COH में देखोगे तो आपको पढ़ोगे, COH में ऐसा होता है कुछ। तो इसमें देखोगे कि कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है, और जीरो जीरो पाई है, सॉरी 3 सिग्मा है, अलोन पर 0 है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। वही कैसे हो रहा है, इसका फिगर ध्यान देना। तो फिगर में क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो sp2 का शेप कैसा होता है, तो sp2 शेप का शेप था ट्रायगोनल प्लेनर, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक। तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ इस फिगर में आपका दो ओ है, वो अलग अलग बॉन्ड से बना हुआ है, तो ध्यान ना। अगर इसका वेक्टर आप देखो, इसका वेक्टर देखोगे तो यहाँ इधर जाएगा, और इसका वेक्टर देखो तो ये कहाँ जाएगा, ये कहीं इधर जाएगा। लेकिन दोनों वेक्टर सेम नहीं है, दोनों वेक्टर सेम नहीं, क्यों नहीं सेम है, क्योंकि दोनों का वो अलग अलग बॉन्ड से बना हुआ है। तो इसका नेट रिजल्टेंट होगा, उसका वो बी से क्रॉस नहीं करेगा, यानी बी से पास नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से वेक्टर पास नहीं कर सकेगा, यानी सेंटर से वेक्टर पास नहीं करेगा, एक गलत बोल रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टिल्ट होगा, टिल्ट किधर होगा, तो जिधर लोन पर जाता है, जिधर लोन पर जाता है, तो वो दिख रहा है। तो वेक्टर को टिल्ट करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। तो मान लेते हैं वेक्टर टिल्ट इधर करेगा थोड़ा। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन से पास नहीं कराना, मान लो ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, या मान लेते हैं कि वेक्टर कुछ अलग सा हो गया, मतलब लेकिन वो सेम लाइन से पास नहीं कर रहा है, तो वेक्टर अगर कुछ इधर हो गया, और ऐसा वेक्टर कुछ इधर हो गया मान लेते हैं, तो कभी वेक्टर कैंसिल करेगा नहीं। ठीक है, तो ये वेक्टर कभी भी सेम लाइन में नहीं है, तो कैंसिल कभी हो नहीं सकता है। बॉन्ड घूमेगा तो वेक्टर घूमेगा। तो अगर अगर मान लो तुम ऐसे ऐसे बॉन्ड बना दिए हो, डायरेक्शन ऐसा है, और तुम ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे, ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक कोन बना लेगा। अगर ऐसा एरो को घुमाओगे, तो पूरा एक कोन बन जाएगा, कोन, यानी कोन शेप में एक घूम रहा है पूरा। यानी इसमें इसमें अगर आप इस तरह का वेक्टर को घुमाओगे, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या होगा, वेक्टर चेंज होते जाएगा। अगर वही था कि अगर लाइन वेक्टर अगर सिंगल लाइन में होगा,
उस केस में तुम घुमाओगे तो डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ चूंकि यहाँ जो सी एच का जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो सेम लाइन में नहीं है, तो उसका पी नोट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो क्या होगा, इस जगह पोलर, क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक, सेम ही बात करते हैं हम लोग इसका। अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन पता कर लो पहले। इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और यहाँ भी क्या होता है, sp2 होगा। ठीक है, और इसको ध्यान देना। ऐसा हुआ, तो ध्यान देना। दोनों वेक्टर को देख लेते हैं एक बार यार। तो वो दिख रहा है कि सी और एच का वेक्टर में ए इधर जाएगा, और सी और में वेक्टर किधर होगा, इधर जाएगा। दोनों वेक्टर का कंबाइन सम क्या होगा, तो कहीं यहाँ जाएगा बीच से, कहीं बीच से। ठीक है, सेम का यहाँ होगा, सेम का यहाँ होगा, सी एच का यहाँ होगा, और ओ और सी का इधर होगा। तो नेट किधर होगा, नेट होगा इधर। ठीक, नेट होगा इधर। तो आपको दिख रहा है कि दोनों वेक्टर जो है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का वेक्टर कभी कैंसिल करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कैंसिल करने के क्या बोले हैं कि वेक्टर का जो अलाइनमेंट है, वेक्टर का जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकल ऊपर या वर्टिकल नीचे होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा होना चाहिए, तभी कैंसिल करेगा, तभी कैंसिल करेगा। ठीक है, तो ये लिहाज वाला केस। सिम बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ओएच वाला केस। ओएच वाला केस जे में आया हुआ है यार। क्वेश्चन जे में आया हुआ है, इसमें क्या करना है, जब यार पोलर जब नॉन पोलर जब भी पूछे ना, तो सिंपली क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है, वेक्टर को ड्रॉ करना है। कैंसिल किया, कैंसिल किया वेक्टर तो नॉन पोलर, और कैंसिल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखना। और ओ एच का बात करते हैं तो ओ एच में अगर एच यहाँ पे है तो बाकी दो लोन पर होता है। तो ध्यान, यहाँ पे वेक्टर इधर जाएगा, और लोन पे वेक्टर इधर, और इधर। तो इसका कंबाइन वेक्टर कहाँ होगा, तो कहीं इधर होगा। इस केस में इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, कंबाइन किधर होगा, इधर ही कहीं, इधर कहीं होगा। तो वेक्टर चूंकि वेक्टर कंबाइन वेक्टर जो है वो सेम लाइन से, यानी सेम लाइन वर्टिकल लाइन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी पी नेट क्या होगा, पी नेट शुड बी नॉन जीरो। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा पोलर, क्या होगा, पोलर। सिस्टम होगा पोलर। ठीक, ये इसी कॉन्सेप्ट पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओ एच के बदले लगा दिया गया है एस एच को। ओ एच के बदले क्या है, एस एच है। यार सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस ओ को हटा दिए एस से, सल्फर से। लोन पे का नंबर भी सेम है दोनों में, लोन पे का नंबर भी क्या है, सेम है। ठीक, ऐसा सच कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। इसको भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोलर, क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग इसका, जिसका हालोजेंस में क्या सोचना है। और मान लो कि हालोजेंस पे बात करें हम, एक्स एक्स, तो एक्स पे तीन लोन पे होता है। तो अगर तीनों को तीनों लोन पे होगा तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तीन लोन पर है, तीनों सिमेट्रिकल पॉइंट पे है। तीनों का जो आउटकम होगा ना, तीनों का आउटकम होगा वो सेंटर से पास करेगा। नीचे भी क्या होगा, तीन लोन पर है, इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, यानी इसका नेट इधर 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 को जोड़ोगे तो ये वर्टिकली क्रॉस करेगा। ठीक है, और ये भी यहाँ ऐसे क्रॉस करेगा। अल्टीमेटली क्या है, दोनों वेक्टर सेम है, तो क्या होगा, नेट क्या होगा, नेट कैंसिल करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, ये हो गया एसएच के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में। और अगर ऐसा बोला, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों लोग, तो ऐसा था कि बेंजीन बना हुआ है और उसमें दो मिथाइल जोड़ दिए हैं।
CH3 यार आपको पता है इस केस में क्या है, ये वेक्टर है, एक वेक्टर ऊपर होगा, इसका एक वेक्टर क्या होगा, ऊपर होगा, और एक वेक्टर इधर होगा। ये कभी कैंसिल करेगा, नहीं करेगा कैंसिल, तो क्या होगा इस केस में, पी नेट क्या होगा, नॉन जीरो, यानी सिस्टम इज पोलर, सिस्टम इज पोलर। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन बात करते हैं किसका, तो 3 CH3 का। हम लेते हैं 3 CH3 में क्या होगा, वो भी ध्यान देना। ठीक है, आपको लगा 3 CH3 में क्या होगा जी, तो आपको पता है कि सारा सारा CH3 यूनिफॉर्म है, तो जो वेक्टर होगा, जो वेक्टर होगा, वेक्टर क्या होगा, वो सेम लाइन से पास करने वाला है, नहीं। ठीक है, जैसे वेक्टर एक ऐसा होगा, अगर एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, यही तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, बट डायरेक्शन बस चेंज हो रहा है। तीनों वेक्टर क्या प्लेनर है, और थीटा के इक्वल इंक्लाइंड है, तो इसका और क्या है, प्लेनर है, एन इक्वल, एन इक्वल भी है। ठीक, ठीक है, आपको तीनों वेक्टर क्या है, प्लेनर भी है और क्या इक्वल भी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, तो इसका पी नेट क्या होगा, पी नेट क्या होगा, नॉन जीरो, सॉरी जीरो। तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर, सिस्टम इज नॉन पोलर, इसका बस सोच सकते हो। ठीक है, उसी केस में अगर हम ऐसा बोल दें कि तीन लगाते हैं हम लोग सी एन, तीन लगाते हैं हम लोग सी एन, तो सी एन का वेक्टर क्या हो, सेम लाइन से पास करता है, आपको पता चल चुका है। इसका अगर देखोगे आराम बना के, तो इसका सी एन का ऐसा कुछ बनेगा, तीन इक्वल वेक्टर है, तीन इक्वल वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, तीन इक्वल वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड, तो उस केस में क्या होगा, पी नेट है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो पी नेट होगा वो होगा जीरो, यानी सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक, अब इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन बता है, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें क्या, कि तीन ओ एच लगा दिए, तो ध्यान देना ये एक्सटेंड क्यों नहीं होगा आपको बता रहे हैं, ऐसा एक्सटेंड नहीं हो पाता है, इसका रीजन समझोगे, ओ एच है या एस एच लगा दिए हम, या एस एच लगा दिए, इसमें आपको बोलना क्या है, दोनों का आंसर तो सेम ही होगा, तो ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो ओ का लोन पेयर है, तो इसमें ओ का जो फिगर है वो थ्री डी में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें जो ओ का जो डायरेक्शन देखोगे, तो यार लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन होता है वो सेम लाइन से क्रॉस नहीं करेगा, यानी आप ऐसा सोच रहे हो, और आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा होगा, इस केस में ये वैलिड नहीं है, इस केस में यानी ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, और ऐसे निकल गया, ऐसा बोलना इस केस के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला, यानी इसमें क्या होगा, आपका जो तीनों वेक्टर है उसका प्लेन अलग 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 होगा, सेम प्लेन में होगा ही नहीं। ठीक है, तो नॉन प्लेनर ड्यू टू लोन पर, ठीक है, तो नॉन प्लेनर होगा, क्यों होगा, ड्यू टू लोन पे रिपल्सन, तो आपका जो वेक्टर्स होगा वो क्या है, वो आपका नॉन प्लेनर है ड्यू टू लोन पे रिपल्सन। ठीक, ये ध्यान देना, इसमें क्या होगा, तीन ओ एच पोजिशन सही है, बट क्या है कि तीनों जो वेक्टर होगा वो सेम प्लेन में लाइक करेगा ही नहीं, और सेम प्लेन में लाइक नहीं करेगा तो वेक्टर कैंसिलेशन हो पाएगा, नहीं, तो वेक्टर कैंसिलेशन कभी नहीं हो पाएगा, यानी इस तरीके से चीज तो होता नहीं है, ये तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों का वेक्टर होगा वो अलग अलग स्पेस में, ठीक है, अलग अलग, यानी प्लेन में नहीं होगा तीनों, तो प्लेन प्लेन में एक ही सिंगल प्लेन में नहीं होगा, तो कभी कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
सिमिलरली आप एस एच का भी बोल रहा तो एस एच भी क्या होगा, एस एच भी होगा पोलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो बोला कि इसमें कमेंट करो यार, अब क्या करो, पहले फिगर बना ले, पहले फिगर बना ले। तो यार एन का लोन पेयर हो, एन का एक होगा और एक लोन पेयर होगा। अब ध्यान ना, अगर बेटर बेटर डायरेक्शन देखो तो इसका बेटर किधर है, इधर स्लाइटली, ऐसे उठे इधर। लोन पे का बेटर बड़ा होता है, ठीक है, इधर हो गया और इधर स्लाइटली। तो नेट 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 आउटकम किधर मूव करेगा, तो नेट आउटकम मूव करेगा एन एन इस लोन पे तरफ में। तो नेट आउटकम का लाइन क्या होगा, तो लाइन होगा कहीं यहाँ पे, और इसका लाइन कहाँ होगा, इसका लाइन कभी यहाँ पे होगा। तो ये दो लाइन में खींचे हैं, इन दोनों का वेक्टर क्या होगा, कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा पोलर, क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक, ये सारा कुछ केसेस हैं जो मुझको बताना था, ताकि आप फंसो नहीं, ताकि आप फंसो नहीं। ठीक। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, चलो मुझसे डाउट यहाँ तक। आत्मन, आपका क्वेश्चन बहुत पहले हम दिए नो थे, सर। ठीक है, समझ आया कैसे अटैक करना क्वेश्चन को। यस सर। आदित्य अंशु को डाउट बच्चा, आद्या को डाउट बच्चे इसमें, नो सर। इप्सिता, नहीं है सर। ठीक है, ऋषिका को डाउट बच्चा, सतसाथ, श्रेयांश को डाउट बच्चा, सोमाली, नो सर, नो डाउट। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे आज के लिए, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर।